मैंने देखो दूसरा भी मेरी भावना का रील बनाया, पता नहीं इसमें कॉपीराइट का इशू क्यों आ रहा है। नया नया चैनल खोला है और खोलते ही इसमें तो कॉपीराइट है। तो जबकि यूट्यूब में है कि अपनी कुछ क्रिएटिविटी अपनी डाल दो कि वो फ़ोटो या वीडियो दूसरे के ले रही है, लेकिन फिर भी इसमें कॉपीराइट का इशू हो रहा है। तो अब मैं मेरी भावना खुद के फेस को सामने रख के ही बनाऊँगी, तभी होगा और सही से। और बाकी तो देखो क्या है, लालच बहुत बुरी वाला होती है यहाँ पे अभी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मुझे ऐसे ही कुछ डालने हैं स्लोगन के, ताकि इससे कुछ अच्छी सीख मिले। ऐसा नहीं कि मैं खुद बोल रही हूँ, मेरे को भी अच्छी सीख ही मिलेगी सबसे। बोल देखो, मैंने अभी मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ हमेशा कि अभी मैं घर पे काम करती हूँ। घर पे मेरा छोटा सा पंखुड़ी गृह उद्योग करके बिजनेस है। मेरे हस्बैंड तो मार्केट में मतलब वो जॉब करते हैं, और मैं घर पे पंखुड़ी उद्योग करके स्टार्ट किया था। मैंने खाकरा, मिनी कचौरी, मोगर पूरी, चॉकलेट, पान मुखवास, बहुत सारे छोटे मोटे आइटम बनाती हूँ मैं, डोसा, खाकरा। लेकिन मैंने क्या किया, मेरा अच्छा बड़ा चल रहा था 4 महीने से, तो और इनकम भी होती थी, मेरा टाइम भी सही स्पेंड होता था, और सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। लेकिन बीच में मैंने एग्जीबिशन की लालच कर दी कि नहीं, अपने को तो एग्जीबिशन में स्टॉल लगाना है, स्टॉल बुक करना है, वहाँ पे बहुत सारी इनकम होगी, नई इतनी पब्लिक आएगी, तो उसमें से अगर अपने 25% भी पब्लिक अगर शॉपिंग करेगी तो अपना एक साथ में बहुत सारा अर्निंग हो जाएगी। बस ये लालच किया मैंने, और ये लालच है ना मुझे इतनी भारी चली गई। स्टॉल के हिसाब से फिर मैंने तैयारी की, सामान भी बहुत सारा लाया, चॉकलेट्स वगैरह मटेरियल भी बहुत सारा ला के रख लिया मैंने। वो तो कितने ही हज़ार का चॉकलेट मटेरियल के लिए जाएगा, दीपावली का समय है, ऐसा है वैसा है, ये सब लालच किया मैंने। और ये लालच इतनी भारी पड़ गई, मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब मेरा जो स्टॉल बुकिंग का खर्चा तो नहीं, अभी खर्चा बड़ी मतलब वो भी नहीं निकला है समझ लो। प्रॉफिट तो होना दूर की बात है, लॉस हो गया। और जो मैं घर पे मेरा ऑर्डर क्लियर करती थी, मैंने 15-20 दिन से किसी का ऑर्डर क्लियर नहीं किया, ना किसी को माल दिया कि नहीं मुझे तो सब एग्जीबिशन की तैयारी के लिए रखना है, ऐसा करना है वैसा करना है, तो मैं माल भी मतलब करके देती नहीं थी। तो इधर की पार्टियाँ भी थोड़ी सी वो हो गई, इधर मैंने एग्जीबिशन की तैयारी की तो उसमें भी मेरा कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, और मैं लॉस में गई। मेरा ही नहीं, वहाँ पे मेरा तो भी थोड़ा बहुत मार गया, लेकिन लॉस नहीं था। बाकी किसी का तो शाम तक अकाउंट भी नहीं खुला, बेचारे 7 बजे से चले गए। इसलिए वो बोलते लालच बुरी वाला है, और चौबे जी छब्बे बनने जाते, डुब्बे बन के आ जाते, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। और कुछ भी मतलब उस दिन से मैंने सोच लिया कि अपन अपना घर में जो अपनी छोटी बच्ची को भी छोड़ते जाओ वो, और घर की भी व्यवस्था करो। हस्बैंड भी जॉब से छुट्टी ली ताकि मतलब पंखुड़ी की देख रेख कर सके मेरी गुड़िया की, और वो सब करके संतोषी सदा सुखी अपन जितना हो सकता है अपने घर से काम, घर से चल ही रहा था ना, ऐसा नहीं। और अब तो ऐसा हो गया कि जिससे किसी की भेजे ही लगी, पूरा ही ब्रेक हो गया। नहीं तो मेरे रोज़ के ऑर्डर होते थे, पेंडिंग ऑर्डर, और अभी दीपावली के कारण पेंडिंग हुआ या क्या हुआ, मेरा कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, एकदम खाली पीली है। तो मेरा मूड भी ना एक्चुअली में ख़राब है, तो इसलिए मैं भी आपको सलाह देती हूँ कि अपना अगर काम घर से अच्छे से चल रहा है तो अपन उसी काम पे फोकस करें, इधर उधर ध्यान नहीं दे, तो वही सबसे बेस्ट बात रहेगी। वो ठीक है हम असफल हुए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना है। होता है, इंसान से गलतियाँ होती है, जब तक हम गलती नहीं करेंगे ना तब तक हम भी सुधरेंगे नहीं। अब एक गलती कर ली ना तो उसके बाद में अब डबल वो ठोकर नहीं खाएंगे। एक ठोकर लगना हर इंसान को बहुत ज़रूरी है, और वो ठोकर खाने के बाद में अगर पहले संभल जाते तो बात अलग थी। परंतु फिर भी हार नहीं मानी है, न निराश हुए हैं। ठीक है, अभी कुछ समय के लिए एक बार आता है मन में विचार, परंतु असफलता को हम पकड़ के नहीं बैठ सकते, ये हमें सफलता की ओर ले जाने की यही सीढ़ी है। हाँ, अगर हम हार मान लेंगे तो यही हमारी सबसे बड़ी हार है, इसलिए हार तो मानना ही नहीं है। आज अपन वो हुए असफल हुए, लेकिन ये असफलता हमें कभी सफलता की मंजिल पर भी पहुंचाएगी। इसी आशा के साथ में बस आज के लिए मैं इतना ही बोलती हूँ। बाय बाय।